नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। भारत आ रहे राफेल लड़ाकू विमानों में 30,000 फीट की ऊंचाई पर ईंधन भरे जाने की तस्वीरें सामने आई, जिन्हें पेरिस स्थित भारतीय दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है। गौरतलब है, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे 5 राफेल की पहली खेप ने सोमवार को फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2020 से पहले कहा है, दुनिया के कुल बाघों की आबादी का 70% भारत में है। देश को इस पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे पास 30,000 हाथी, एक सींग वाले 3,000 गेंडे और 500 शेर हैं। बकौल जावड़ेकर, अब केवल 13 देशों में बाघ हैं। दिल्ली सरकार ने दी राहत। रेहड़ी पटरी वालों को शुरुआती तौर पर 1 हफ्ते के लिए कंटेनमेंट जोन के अलावा सुबह 10 बजे, रात 8 बजे तक कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काम कर सकते हैं। सरकार के आदेशानुसार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस व प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बकौल आदेश, साप्ताहिक बाजारों पर अभी रोक जारी रहेगी। लॉकडाउन में सुधरी राजनीति की आबोहवा। यूएन का दावा, दिल्ली में 70% से अधिक घटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर। आपको बता दें कि हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता से सांस संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इस वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत वाहन होते हैं। कोरोना काल में नीतीश ने एक बार फिर बदले स्वास्थ्य सचिव। लालू के लाल तेजस्वी यादव का तंज, धूल चेहरे पर साफ कर रहे आईना। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत का तबादला कर दिया गया है और उनके स्थान पर आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को नया विभागीय प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार में बाढ़ से हालात बदतर, असम में मामूली सुधार। दोनों ही राज्यों में लगभग 25-25 लाख लोग हुए प्रभावित। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। हालांकि अभी पार्क का 80% क्षेत्र जलमग्न है और अब एक सींग वाले 14 गेंडों समेत 132 जानवरों की जान जा चुकी है। उधर असम के 33 में से 22 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। यूएन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, भूखमरी से हर माह दुनिया में हो रही 10,000 से अधिक बच्चों की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मची तबाही के नतीजे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जो देश गरीब थे, वहां पर गरीबी बढ़ती जा रही है। जिन देशों में आर्थिक स्थिति ठीक ठाक चल रही थी, वो पटरी से उतर चुकी है। 2020-2030 के बीच पैदा होने वाले 53 लाख बच्चे हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी के शिकार। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से संगठन द्वारा चलाए जा रहे हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम रुकावट पैदा हुई है, जिससे भविष्य के तय लक्ष्यों को हासिल करने में भी दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि हेपेटाइटिस बी को साइलेंट किलर कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी लीवर को प्रभावित करने वाला एक वायरस संक्रमण है, जिससे अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है। मलेशिया की पूर्व पीएम नजीब रज्जाक को 12 साल की जेल, 370 करोड़ रुपए का लगाया गया जुर्माना। रज्जाक को अरबों डॉलर के सरकारी निवेश से जुड़े भ्रष्टाचार के पहले मुकदमे में मंगलवार को दोषी करार दिया गया। गौरतलब है कि अरबों डॉलर के घोटाले को लेकर जनता के गुस्से के चलते 2018 में नजीब की पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। विशेषज्ञों का दावा, निगरानी के लिए करोड़ों लोगों के डीएनए सैंपल इकट्ठा कर रहा चीन। इससे हाईटेक निगरानी के लिए हथियार के रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का लक्ष्य 3.5 करोड़ से 7 करोड़ चीनी पुरुषों का डीएनए एकत्रित करने का है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। खबरें हमारी वेबसाइट www.thedastak24.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।